वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही है एंड आप लोग डेली बेसिस पे अपना रिवीजन करते जा रहे हो। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने एनाटॉमी स्टार्ट की थी एंड एनाटॉमी के अंदर हम आज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने सिंपल टिश्यूज देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज के लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या है। आपने देखा था सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं। वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं कौन? सिंपल टिश्यूज जो होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ओके, अब अगर हम बेसिकली या मेजरली बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर आपके जाइलम और फ्लोएम इंक्लूडेड होते हैं। क्या इंक्लूडेड होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू नंबर 1, दैट इज जाइलम। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जाइलम जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? जाइलम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसका कंडक्शन करता है जाइलम? वाटर का या फिर मिनरल्स का। कहां से? फ्रॉम रूट्स टू दी स्टेम्स एंड लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड आपको पहले से पता भी है। ऑल्सो जाइलम जो होता है ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट के पार्ट्स को। अब अगर हम जाइलम को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो जाइलम को हम 4 एलिमेंट्स में, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंशिएट कर देते हैं। नंबर 1 ट्रेकीट्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम एंड देन जाइलम फाइबर्स एंड देन जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के हैं, जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। फिर फर्दर जाइलम के भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, जिम्नोस्पर्म्स लैक्स वेसल्स इन देयर जाइलम। जाइलम का जो सेकंड नंबर का पार्ट है वेसल्स, ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो होते हैं वेसल्स ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स लैक्स वेसल्स इन देयर जाइलम। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट जाइलम के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं ट्रेकीट्स की, तो ट्रेकीट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ट्रेकीट्स कैसे हैं? इलोंगेटेड हैं या फिर ट्यूब लाइक सेल्स हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, जिनकी वॉल्स थिक हैं और लिग्निन से कोटेड हैं, लिग्निफाइड वॉल्स हैं। ठीक है, दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रेकीट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रेकीट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रेकीट्स एंड वेसल्स जो होते हैं वो दोनों ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया ट्रेकीट्स। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज वेसल्स। वेसल्स की अगर आप बात करते हो तो वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिसे आप बोलते हो वेसल मेंबर्स। ठीक है, वेसल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है वेसल मेंबर्स। इनकी भी जो सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर।
और वेसल्स के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसका मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपके ट्रेकीट्स थे और वेसल्स हैं वो दोनों ही डेड कंपोनेंट हैं जाइलम के। ओके, नाउ वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या स्टेटमेंट है कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स की अगर आप बात करते हो तो जाइलम फाइबर्स आर having highly thickened walls। जाइलम फाइबर्स की जो वॉल्स हैं वो highly thicked हैं and these may either be septate और aseptate। इनकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका डेड पार्ट है। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा मतलब यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये जो सेल्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फैट और टैनिन्स की तरह। ठीक है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का प्लांट के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की मदद से होता है। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। अब अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब है जब तक कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही तब तक आप उसे प्राइमरी जाइलम बोल रहे हो। मतलब यंगर अगर कोई प्लांट है तो वहां पे प्राइमरी जाइलम होगा और वुडी एक्सिस के बाद सेकेंडरी जाइलम होगा। प्राइमरी जाइलम फर्दर दो टाइप का है, प्रोटोजाइलम एज वेल एज मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम का सबसे पहले अगर हम प्रोटोजाइलम की बात करते हैं, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। प्रो मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। तो जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। और जो जाइलम बाद में फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर हम प्रोटोजाइलम की बात करते हैं स्टेम्स के केस में, तो स्टेम्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम है, जो जाइलम पहले बना है, जो जाइलम के एलिमेंट्स पहले बने हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी पे होता है। मतलब अगर ये आपका अगर ये स्टेम का स्ट्रक्चर है तो अगर जाइलम की हम बात कर रहे हैं प्रोटोजाइलम की, तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा सेंटर में और मेटाजाइलम जो होगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा यहाँ पे पेरीफेरी पे। तो ऐसी कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम जाइलम को नाम देते हैं एंडार्च। क्या नाम देते हैं? एंडार्च। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज towards the center and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called endarch. ठीक है, स्टेम्स के अंदर प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ है और ऐसे कंडीशन को हम नाम देते हैं एंडार्च कंडीशन। वहीं अगर हम रूट के केस में बात करते हैं, अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट के अंदर प्रोटोजाइलम जो होगा वो आ जाएगा पेरीफेरी पे और मेटाजाइलम आ जाएगा सेंटर पे। तो ऐसी कंडीशन को रूट के केस में आप नाम देते हो एक्सार्च कंडीशन।
एक्सार्च कंडीशन। ओके, तो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम की। जाइलम के भी फर्दर हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए, ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एज वेल एज जाइलम फाइबर्स। ओके, अब अगर हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं जो कि है फ्लोएम। फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम का जो मेजर फंक्शन है जो हमें पता है वो क्या है। फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेजरली लीव्स के अंदर होती है एंड लीव्स के अंदर फूड बनता है, तो वो फूड प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है। वो काम कौन करता है? वो काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे आपने जाइलम के 4 पार्ट्स देखे, 4 एलिमेंट्स देखे, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फिर आते हैं कंपेनियन सेल्स, फिर आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड देन आता है फ्लोएम फाइबर्स। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के अंदर जो जहां से क्वेश्चन पूछने का चांस मैक्सिमम होता है। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं और सीव सेल्स होते हैं। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये लॉन्ग होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। और किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब का वो कंट्रोल करते हैं कौन? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो ये लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। और अगर मेजरली कंपेनियन सेल्स का फंक्शन की बात की जाए तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है सीव ट्यूब के अंदर। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर भी इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल की अगर बात करते हो तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है एंड stores food material and other substances like resin, latex and mucilage। यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये आपका लिविंग पार्ट हो गया, तो ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो बहुत सारे मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर्स, ब्लास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं और आपने पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ओके, दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। At maturity, these fibers lose their protoplasm and then become dead. Phloem fibers of jute, flax and hemp are used commercially. The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes is referred to as protophlloem. जो पहले phloem form होगा उसे बोलते हैं protophlloem and जो बाद में phloem form होगा उसे बोलते हैं metaphlloem. Okay, so this was all about complex tissues. आज के लेक्चर के अंदर हमने जाइलम के 4 एलिमेंट्स देखे एंड देन फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स देखे। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।